कहानी का शीर्षक है बड़ों की दुनिया में। परी 8 साल की है। उसे बड़े होने का बहुत शौक है। वह जल्दी बड़ी होना चाहती है। अभी अभी उसके दूध के दांत टूटे हैं, जिन्हें एक छोटी सी डिब्बी में संभाल कर रखा है उसने। छोटे छोटे उभरते वयस्क दांतों को दिखाते हुए वह अपने आप को बड़े लोगों में शामिल करने लगी है। वह रोज़ स्कूल के बाद कई ऐसे काम करना चाहती है जो उसे बड़ा बना दें। वही करना चाहती है जो वह देखती है और जो काम करना उसे पसंद है। जैसे कि उसे अपनी टीचर बहुत पसंद है। वे एक जापानी गुड़िया की तरह दिखती हैं। उसे बहुत अच्छी लगती हैं। वे सब बच्चों को अच्छी लगती हैं। उनका नाम है मिस वांग। तो उसकी पहली पसंद है मिस वांग बनना। वैसे ही पढ़ाना, वैसे ही कपड़े पहनना और वैसे ही मुस्कुराना। हाथ में स्केल लेकर बोर्ड पर लिखे गए शब्दों को समझाना। साइंस के बारे में बताना। उन्हें सब कुछ आता है। जब उन्होंने बताया था कि बादल कैसे पानी बरसाते हैं तो पूरी कक्षा दंग रह गई थी। वही बात वैसी की वैसी जब घर आकर उसने अपने भाई निक, जिसे वह कभी कभी छोटू भी कहती है, को समझाने की कोशिश की तो वह ध्यान ही नहीं दे रहा था। परी को समझ में नहीं आया कि यही सब जब मिस वांग ने कक्षा में कहा था तो पूरी कक्षा ओ वाह कर रही थी, मगर उसके छोटू ने तो इतनी अच्छी बात पर ध्यान भी नहीं दिया। सच तो यह है कि छोटू पूरा का पूरा बुद्धू है, खेलने में लगा रहता है बस। बड़े उत्साह से उसने मम्मी पापा को बताया तो वे भी हूँ हाँ करते रहे। शायद इसीलिए परी को लगा कि उसे अभी मिस वांग की तरह समझाना नहीं आता है। वे बहुत अच्छी तरह समझाती हैं तो ही सब ओ वाह करते हैं। अपनी मम्मी को बताया कि अब वह बहुत मेहनत करेगी, लिखने की, पढ़ने की और ख़ास तौर से समझाने की प्रैक्टिस उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि मिस वांग की तरह कक्षा 2 की टीचर बनना है उसे। पता नहीं क्यों मम्मी को यह अच्छा नहीं लगा। बोली, तुम प्राइमरी स्कूल की टीचर कैसे बन सकती हो परी? तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। नहीं मम्मी, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मुझे किसी को सुई लगाना अच्छा नहीं लगेगा और कड़वी कड़वी दवाई खिलाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर तो बहुत खराब होता है। सब बच्चे डॉक्टर को देखकर रोते हैं। पता था उसे, जब वे शॉट्स के लिए जाते थे डॉक्टर के पास तो बहुत देर बाहर बैठना पड़ता था। उसके बाद जब उनका नंबर आता तो डॉक्टर आकर घुप से सुई डाल देती थी उसकी बाह में। उफ, कितना दर्द होता था। ऐसे कोई कैसे बच्चे को सुई चुभा सकता है? ऐसा काम तो वह कभी नहीं करेगी। परी या छोटू दोनों में से किसी को भी कभी बुखार आता था तो वे डॉक्टर के क्लिनिक जाते थे। बेचारा छोटू तो उस कमरे में घुसते से ही रोने लग जाता और तब तक रोता रहता जब तक कि वे वापस बाहर नहीं आ जाते। जो बच्चों को रुलाए, ऐसे लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसीलिए उसे डॉक्टर नहीं बनना, कभी नहीं। डॉक्टर नहीं, टीचर नहीं, तो क्यों न वह सैलून वाला काम करने के बारे में सोचे। सब लोग सैलून जाते हैं, उसे भी तो बाल कटवाने जाना पड़ता है। पापा तो हर सप्ताह जाते हैं। मम्मी भी आईब्रो बनवाने जाती हैं। तो आज उसने सैलून खोलकर दादी मम्मी दोनों को अपने सैलून में बुलाया। दोनों मैम को चाय कॉफ़ी के लिए भी पूछा। दोनों के बाल बनाने की कोशिश की। झूठ मूठ नेल पॉलिश लगाई। धागे से आईब्रो बनाने की कोशिश की। धागा छुआ और हटा लिया। उतने भी में भी मम्मी ऊँ आ करने लगी थी। उनका असली क्रेडिट कार्ड लेकर नकली तरीके से स्वाइप किया। बहुत खुश थी वह। तभी पापा आ गए। उसने उन्हें भी बाल में जेल लगाकर ठीक करने को कहा। पापा ने मना कर दिया। कहने लगे, क्या परी, तुम भी ना, तुम ये काम नहीं कर सकती। मेरी राजकुमारी लोगों के बाल बनाएगी, आईब्रो बनाएगी? नहीं, कभी नहीं। उसने सोचा, अब यह काम भी मेरी लिस्ट से कट गया है तो फिर करे तो क्या करें। क्यों न कोई अच्छी सी दुकान शुरू करे। घर में इतने बेकार खिलौने हैं जिन्हें कोई छूता भी नहीं है। वे दोनों अब उन पुराने खिलौनों से तो खेलते नहीं हैं, तो उसने अपने पुराने खिलौनों की दुकान लगा ली और बेचने लगी। उसका छोटा भाई भी इसमें मदद करने लगा। जिनके काम के हैं वे इनके पैसे दे दें और अपनी पसंद का खिलौना खरीद लें। हर खिलौना अगर डॉलर शॉप की तरह $1 में भी बेच देती है तो अच्छी कमाई हो जाएगी। बाजार में कभी कहीं इतना सस्ता खिलौना नहीं मिलेगा। लेकिन यह काम उसकी दादी को पसंद नहीं आया। दादी कहने लगी, दुकान खोलना भी हो तो नेम ब्रांड की खोलो परी, सेकंड हैंड की नहीं, यूज्ड चीज़ों की बिल्कुल नहीं। अब क्या करे वह? हाँ, आइडिया। दादी की पसंद का काम करने के बारे में सोचने लगी। सोचा, गर्मी के दिन है, बाहर टेबल लगाकर सही का लेमोनेड बनाकर बेचेगी।
$1 में 1 गिलास बेचे तो गर्मी में इधर से निकलने वाले लोग खरीद कर पी ही लेंगे। नींबू निचोड़ लो, खूब सारा पानी डाल दो और शक्कर डाल दो, बस। यह तो हमारी कक्षा ने स्कूल में भी किया था और सबसे ज़्यादा हमारी कक्षा के पैसे इकट्ठे हुए थे। वह मेज, गिलास आदि सामान जुटा ही रही थी कि दादाजी ने टोका। शायद अब उनकी बारी थी ना कहने की। बोले, तुम इतने छोटे काम के बारे में मत सोचो बेटा, अपना तो बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट है पूरे शहर में नंबर 1, इसलिए बड़े काम के बारे में सोचो। परी जानती है दादाजी घर में सबसे बड़े हैं, वे सारे बड़े काम ही पसंद करते हैं। फिर भी वह समझने की चेष्टा कर रही थी कि ये काम रियल में कई लोग करते हैं। उन लोगों के मम्मी पापा या दादा दादी उन्हें कभी मना नहीं करते। मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ तो मेरा ऐसा काम किसी को पसंद ही नहीं आता। यह मेरे साथ अन्याय है, बहुत निराशाजनक है। इसी ऊहापोह में एक सप्ताह निकल गया। अभी तक कोई नया काम परी को सूझा नहीं है। आज शनिवार है, सब बाहर घूमने जा रहे हैं, रॉयल ओंटेरियो म्यूजियम देखने। जब वे लोग अंदर पहुंचे तो सब कुछ भव्य था। बड़ी बड़ी मूर्तियां कांच के बॉक्स में बेहद नायाब तरीके से सजाई हुई थीं, लेकिन परी वहां के सुंदर अनोखे संग्रहों को नहीं देख रही थी। वह तो उस गाइड को देख रही थी जो मीठी आवाज में बहुत अच्छी तरह वहां का उन चीज़ों का इतिहास बता रही थी और सभी बहुत ही शांति से उसे सुन रहे थे। कपड़े भी बहुत अच्छे पहने थे उस गाइड ने, काली स्कर्ट, काला ब्लेजर और गले में लाल स्कार्फ। नेम टेग गले में टंगा था। नया आइडिया उसके दिमाग में कुलबुलाने लगा। ऐसे हील वाले जूते पहनकर वह भी गले में परी का नेम टेग डालकर गाइड का काम कर सकती है। वे वापस घर आए तो जो दिन भर किया था वह सब कुछ नानी को फ़ोन पर बताना था। यह एक अच्छा मौका था उसके लिए। सामने टंगा मम्मी का ब्लेजर पहन लिया, हाई हील के जूते भी पहने और ऊन की डोरी बनाकर एक कागज उसमें पिरो लिया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था परी। अपना नेम टेग गले में लटकाकर सारी तैयारी पूरी करके नानी को फेस टाइम किया। हूबहू उस गाइड की तरह नानी को फ़ोन पर बताने लगी जो भी उसने वहाँ देखा था। यह भी बता दिया कि वह बड़ी होकर गाइड बनना चाहती है। नानी खूब हंसी, कहने लगी, क्या बात है परी, बहुत बढ़िया। ओहो, मेरे बच्चे को यह काम करना है, लेकिन गाइड क्यों बनोगे बच्चे आप? आपकी नानी प्रोफेसर हैं, बनना ही है तो प्रोफेसर बनो ना, खूब पैसे मिलेंगे। वह तो इस आशा में थी कि नानी उसकी बात को समझेंगी। वो उससे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन नहीं, वह गलत सोचती थी। नानी को कैसे समझाए कि वह तो जानती तक नहीं कि प्रोफेसर कैसे पढ़ाता है, उसे बच्चे कितना पसंद करते हैं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो वह उसके बारे में कैसे सोच सकती है। परी का काम करने का उत्साह उसके लिए एक पहेली बनता जा रहा था। कैसे सुलझाए उस पहेली को। सामने मेज पर फैले उसके वाटर कलर और क्रेयॉन्स पर नजर गई तो क्लिक हुआ कि उसे पेंटिंग का बहुत शौक है। उसका सबसे पसंदीदा काम तो पेंटिंग करना है। पूरी बुद्धू है वह। पहले क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। चलो, अभी तो देर नहीं हुई है। अब उसके पास एक ऐसा काम है करने के लिए जो शायद सबको पसंद आए। उसके मम्मी पापा उसे और छोटू को आर्ट गैलरी ऑफ ओंटेरियो ले गए थे एक बार। वहाँ बड़े बड़े चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। ऐसे कई चित्र दिखाए गए थे उसे और कहा था, देखो बेटा, रंगों का कमाल, कलाकार की मेहनत कैसे रंगों को खूबसूरती से सजाती है। चित्रकला कल्पनाओं और रंगों के बेहतरीन मिलाप से जन्म लेती है। आखिरकार उसने एक अच्छा काम खोज ही लिया। इस काम से किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती। उसने अपने खाली समय में एक के बाद एक कई चित्रों को बनाया और मम्मी पापा से कह दिया, यह मेरा आखिरी फैसला है, मैं कलाकार बनूंगी। मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा और फिर परी को देखा। वह एकटक मम्मी पापा दोनों को देख रही थी। दोनों एक साथ बोल रहे थे या कोई एक बोल रहा था, उसे पता नहीं, पर कानों में आवाज़ आ रही थी, कलाकार तो आप हो ही बच्चे, बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं आपने, हमें पसंद भी है आपका यह काम, पर आपका खास काम, आपका फुल टाइम का काम कुछ और होना चाहिए। कलाकार को पार्ट टाइम रखो। यह एक शौक हो सकता है पर आपका मुख्य काम नहीं। जो फुल टाइम कलाकार होते हैं वे तो भूखों मरते हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसके। भूखे मरने की बात भी गले से नीचे नहीं उतरी। कल तक तो बहुत तारीफ करते थे उन विशालकाय चित्रों की, आज तो भाषा बदल गई है। परी बहुत उदास है। बहुत कोशिश कर ली उसने अपना काम चुनने की। इन सब बड़े लोगों की बातें बहुत बड़ी हैं। ये समझते ही नहीं कि जो उसने देखा है और जो पसंद आया है वही तो कर सकती है। वह उसी का ख्वाब देख सकती है
जो उसने देखा ही नहीं है, और अगर देखा भी है और उसे पसंद नहीं है तो वह काम परी कैसे कर सकती है। उसके हर पसंदीदा काम को ये सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। अब परी ने बड़े होने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया है। वह छोटी ही ठीक है, अपने दूध के दांत ढूंढ रही है ताकि उन्हें फिर से लगा सके। धन्यवाद।